पे एक प्रॉब्लम है आपकी कैसे करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म, डीडी फॉर्म। डीडी फॉर्म बाबू, डीडी फॉर्म बनाने के लिए मैंने आप लोगों से पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मेथड में, पिछले मेथड में, कि आप करेंगे जैसे x की वैल्यू निकालनी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है, तीन वैल्यू निकालनी है। तो x आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट जितने इक्वेशन दिए उसमें से सबसे ज़्यादा किस में है, तो आपको पहले इक्वेशन में दिख रहा है ना। तो पहले इक्वेशन में आपके पास आ गया, तो यहाँ से x उठा रहे हैं हम, 17 माइनस प्लस 2z हो जाएगा माइनस वाई, या इसको माइनस वाई प्लस 2z कर दें और ये आपके पास 1/20, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम यहाँ से अब y को देखेंगे तो y आइए, वैसे तो इसको छोड़ देना है, इसमें देखिए दो में y आपके पास यहाँ दिख रहा है, कोफिशिएंट 20 है ना, तो बाकी दोनों से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये भी 1/20 आ गया और -18 माइनस 3x प्लस z, ये आपके पास दूसरा डायगोनल डोमिनेंट बन गया। तीसरा देखें, z की वैल्यू को देखें तो 20 देखिए, तीनों में 20 दिख ही रहा है, ये एक बचा भी है, तो 1/20 और 25 माइनस 2x प्लस 3y, ये आपका इक्वेशन बन गया। आपका जो क्वेश्चन है ये डीडी फॉर्म में बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। अब आपका अगला इटरेशन, पहला इटरेशन स्टार्ट हो गया। तो जब हम 0 0 रखेंगे, देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यानी x की जो वैल्यू आई 1/20, 17 माइनस y, ये y को 0 कर देना है आपको, z को 0 कर देना है, तो ये कितना आ गया, जब डिवाइड करेंगे तो 0.85 आपने 17 में किया। फिर ऐसे ही y करें, अब ये पहला निकल गया, पहला इटरेशन हो गया y1, इसका y का दूसरा इटरेशन चल रहा है, तो 1/20 और यहाँ पर -18 माइनस 0 प्लस 0। अब आप इसको डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, -0.9 हो गया, माइनस रहेगा, माइनस के साथ यार। अब आइए Z1, ये इटरेशन करिए, तो ये जब हम करेंगे तो यहाँ आ गया आपके पास 20 और ये हो गया 25 माइनस 0 प्लस 0, ये कितना आ गया डिवाइड करने पे, 1.25, कितना 1.25, ये 1.25 आप लोगों ने कैलकुलेटर का हेल्प आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला इटरेशन हो गया। अब हम दूसरे इटरेशन के लिए चल रहे हैं, सेकेंड इटरेशन, तो हम पुट करेंगे, पुट। अब ऐसी x की वैल्यू हम पुट करेंगे, कितना, x की वैल्यू हमारे पास x1, तो x1 आपके पास कितना है, x1 है आपके पास 0.85। ऐसे ही y की जो वैल्यू करेंगे तो y1 रखेंगे, y1 कितना आपके पास है -0.9, और z की वैल्यू आप रखेंगे तो z की वैल्यू आपके पास z1 रखेंगे और z1 आपके पास कितना है 1.25। और इसको रखना किस में है, इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हमेशा इसी तीनों इक्वेशन में वैल्यू को पुट करनी है। तो अब आप चलेंगे तो x2 आपके पास आ गया, यहाँ रखेंगे तो x2 कितना आ गया, इसमें रखे तो ये वैल्यू को रखे, x2 कितना आ गया 1.02, ये आ गया। ऐसे ही y2 आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 सब वैल्यू रखिए इसमें, इसी में ये मान रखिए, यहाँ से जैसे यहाँ पे आपको y2 रखना है तो x का मान 0.85, ऐसे ही आपके पास y का मान रखना है, y2 कितना गया -0.965, फिर ऐसे z2 आ जाएगा, ये कितना आ गया 1.515, ये आपके पास आ गया, ठीक है। दूसरा इटरेशन हो गया। अभी हम देख रहे हैं डाटा रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अगला इटरेशन चलना होगा। पुनः अब हम क्या करेंगे, तीसरे इटरेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुनः x की वैल्यू अब x2 पुट करेंगे, x2 है कितना 1.02, y की वैल्यू हम पुट करेंगे, अब ये y2 आपके पास हो गया, y2 कितना है -0.965 और z की वैल्यू Z2 आपको पुट करनी है, तो Z2 आपके पास आ गया 1.515 और इनको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो जब 1 में रखेंगे तो x3 हमारे पास, x3 ये देखिए 1/20
और ये आपके पास 17 माइनस वाई, वाई की वैल्यू आपके पास है माइनस माइनस प्लस हो गई 0.965 और फिर 2 टाइम्स और 1.515। अभी कैलकुलेशन करिए कितना आया था इसको 1.0134 कैलकुलेटर का हेल्प लेना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आप ये तीसरा y3 आ गया, ऐसे ही आप रखेंगे दूसरे इक्वेशन में, तो y3 कितना आ गया कैलकुलेट करने पे माइनस 0.9954। ऐसे ही Z3 कितना आ गया आपका कैलकुलेट करेंगे, उसी में रखेंगे वैल्यू को पुनः तीसरे इक्वेशन में, मैंने इसमें कितना आ गया 1.0032। अभी हम देख रहे हैं अभी भी डाटा रिपीट नहीं कर रहा है, देखिए इससे मैच कराइए तो x की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, केवल 0 मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा है, ठीक। फिर हम y का कर रहे हैं तो y हमारे पास अभी एक केवल 9 मैच कर रहा है, जिसमें मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो अगला इटरेशन बढ़ाएंगे हम, अगला इटरेशन हमारे पास फोर्थ स्टेप ये बन गया। हम इसमें अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू कितना पुट करेंगे x3, और x3 कितना है वो आपके पास, x3 आपके पास आया हुआ है 1.0134 और y इक्वल्स टू y3 कितना है आपके पास माइनस 0.9954 और z इक्वल्स टू z3 आपके पास कितना आया हुआ है 1.0032 और इसको भी उसी में करना है इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो अब आपके पास चौथा इटरेशन हो गया x4। ये x4 देखिए, ये वैल्यू रखिए उठा करके इक्वेशन 1 में, x4 कितना गया 1.0009, 3 बार 0 फिर 9, फिर ऐसे ही y4 कितना आ गया माइनस 1.0018, फिर ऐसे ही z4 आ जाएगा, z4 कितना आ गया 0.9993। अब देखिए कुछ रिपीट करने लगा, देखिए 0 रिपीट कर गया, फिर यहाँ पे डबल आपके पास 9 था, अब ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 0 आने लगा तो करने लगे। अब हम क्या करेंगे, पुनः पुट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो पांचवा इटरेशन हम कर रहे हैं, पुनः हम पुट किए, पुट x इक्वल्स टू x4 और x4 की वैल्यू हो गई 1.0009, ऐसे ही y इक्वल्स टू y4 और y4 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1.0018 और z की वैल्यू हो गई z4 और ये कितना आ गया 0.9993। इसको भी 1, 2, 3 में ही रखेंगे। तो अब x5 बदे कितना आया 5वां इटरेशन 1.4 टाइम्स 0 कितना आया 4 टाइम्स 0, y5 कितना आ गया माइनस 1.00 कितनी टाइम्स 3 टाइम्स फिर 2, फिर आ गया आपका z कितना आ गया z5, ये कितना आ गया आपके पास 0.9996, यही आया ना। अब ऐसे ही अगला इटरेशन और जब आप बढ़ाएंगे, ऐसे ही ये 5वां इटरेशन हो गया आपका, अगला इटरेशन कैलकुलेटेड। तो 6 इटरेशन में जब आप चलेंगे, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 इटरेशन। तो अब ये आपके पास 6 इटरेशन में इन डाटा को आप पुट करेंगे, सभी को ये पुट कर देंगे किसकी जगह पे x y z की जगह पे, इन इक्वेशन किसमें 1, 2 और 3 में। तो आपके पास x6 कितना आ जाएगा 1.4 टाइम्स 0 और y6 कितना आ गया माइनस 1.4 टाइम्स 0 and z6 कितना आ गया 1.4 टाइम्स 0। तो अब वो वैल्यू रिपीट कर रही है, 0 4 बार रिपीट कर गया। तो आपका आंसर हो गया यहीं पे, ये आंसर हो गया x का 1 हो गया, y का -1 हो गया और z का 1 हो गया, ये अप्रोक्सीमेशन के थ्रू।